आइए शुरू करते हैं। देखे तो ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वाला इंट्रोगेटिव। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट को हमेशा लिखते हैं पहले। ही सेड टू को क्या चीज़ में हम लोग बदलेंगे? सेड टू को आस्क में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट से शुरू हुआ है, WH से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम लोग कैसे बदल देंगे? इसको हम लोग कर देंगे आस्क्ड। ही आस्क्ड ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, दे दिए। अब यहाँ पर हमको कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा है। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कुछ भी यहाँ पर नहीं लाएंगे। WH रहेगा तो सिर्फ उसी को उतार देंगे, उतार दिए। अब हमको क्या देना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखें तो हर। लेकिन हर यहाँ पर तो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, इसके लिए हम किसको लाएंगे? सी को, सी। अब टेंस देखिए, रिपोर्टेड क्लॉज में जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है? व्हाट डू यू वांट, यानी सिंपल प्रेजेंट और डू हेल्पिंग वर्ब है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन का वाक है, इसलिए इसको हम किस में चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट यानी V2 होगा। किसका V2? तो वर्ब का। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब वांट है, तो वांट का क्या आ जाएगा? वांटेड। देखे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग फुल स्टॉप में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी सेंटेंस हो इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज होता है। हो गया। अब अगर पढ़िए तो ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले जब WH से शुरू हो क्वेश्चन तो उसके बदले हम लोग कुछ नहीं लाते हैं, सिर्फ WH को ले आते हैं, जैसे इसमें किए। ठीक है, 77 देखिए, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर कैसा सेंटेंस है? विल यू हेल्प मी। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे, सेड टू रहेगा तो हम लोग आस्क में चेंज कर देंगे, आस्क कर दी। ऑब्जेक्ट मी, तो मी हम लोग दे देंगे। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लेंगे? इसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो इंट्रोगेटिव वाला। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, विल क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए मी के बाद हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले क्या लाना पड़ेगा? इफ़ या वेदर भी लाते हैं, इफ़ लाए। अब यहाँ पर यू, हमको सब्जेक्ट चाहिए। यू कैसा सब्जेक्ट है? सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? आई। और विल, आई है, विल को चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होगा? आई के अनुसार हम लोग, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है तो आप शुड का भी प्रयोग कीजिए, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि विल का भी प्रयोग आप धड़ल्ले से होता है, तो अगर आप विल भी कर देते हैं और विल का वुड भी चेंज कर देते हैं तो गलती नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, क्योंकि आई अगर यहाँ रहता तो क्या लेता? सेल लेता, और सेल को हम लोग किस में चेंज करते? शुड में। तो यहाँ पर हम लोग किस में चेंज करेंगे? शुड में। आप यहाँ पर शुड में चेंज कीजिए, क्योंकि सेल किस में चेंज होता है? शुड में। तो आई शुड हो गया। अब हेल्प, हेल्प तो रहेगा ही क्योंकि MV1 है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही, लेकिन मी यहाँ पर किस फॉर्म में है? तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिम हो गया। ठीक है, चलिए 78 बोला है, द सैंड सेड मैन प्रपोजेड एंड गॉड डिस्पोजेज। इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर जो सेंटेंस है वो क्या है? एक प्रोवर्ब है, कहावत, और कहावत को यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत रखा जाता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि प्रोवर्ब बहुत एक्सपीरियंस के बाद एक प्रोवर्ब बनता है जो कि अक्सर सही ही होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। मैन प्रपोजेज यानी मन का, लोगों का इच्छा कुछ भी हो लेकिन वही होगा जो ईश्वर चाहेंगे। यानी कहने का मतलब है, जिसे बोलते हैं ना कि मन करने का कुछ और होता है लेकिन हो जाता है कुछ और। इसका मतलब क्या है? वही होगा
जो मंजूर खुदा होगा, यानी आपको और हमारे करने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो ईश्वर चाहेंगे, इसका यही अर्थ होता है। तो ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। तो इसमें टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदल देंगे। असर्टिव सेंटेंस है तो दैट में बदल देंगे, बाकी सभी चीज़ को उतार देंगे। जैसे बोलेंगे द सेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट देंगे, उसके बाद पूरा उतार देंगे। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, बस किसी चीज़ का परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब को यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए 79, द टीचर सेड आ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, आ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यही सेंटेंस है। ये भी प्रोवर्ब है, मतलब आ स्टिच, स्टिच का मतलब क्या होता है, टाका। जब किसी व्यक्ति का हाथ पैर या कुछ कट जाता है तो डॉक्टर लोग जो सीते हैं तो टाका देते हैं ना, वही टाका होता है। तो आ स्टिच इन टाइम कहता है जो समय पर एक टाका बेसमय के 100 टाके के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि समय पर किया हुआ काम बहुत बड़े बड़े आफत को टाला जा सकता है, यही इसका मतलब हुआ है। यानी समय पर किया हुआ काम ही ज़्यादा सफल होता है, ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, यही इसका मतलब है। तो इसको हम लोग क्या, ये भी प्रोवर्ब की तरह है, प्रोवर्ब ही है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ले दैट देंगे, उस पर सेम उतार देंगे। आ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, ये प्रोवर्ब है। और प्रोवर्ब को बार बार कह रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह व्यवहार करना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट 80, ही सेड व्हाट अ लवली साइट। देखिए तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है, व्हाट अ लवली साइट, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो व्हाट अ लवली साइट, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कहीं पर सब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर इसको पहले कहेंगे अपने मन से सब्जेक्ट जोड़ेंगे और वर्ब भी जोड़ेंगे। जैसे व्हाट अ लवली साइट, साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य सीन। तो दृश्य क्या होगा, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं ईट, ले लिए ईट। अब यहाँ पर वर्ब दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रेजेंट में रखना चाहते हैं तो ईज ले लीजिए, और अगर पास्ट में रखना चाहते हैं तो वाज ले लीजिए, जिसमें आपका मन हो उसमें ले लीजिए। एग्ज़ाम में जो भी मन करेगा ले लीजिएगा, अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो आपको इट इज ले लीजिएगा या इट वाज ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पहले कि कैसा नाउन है, इसी नाउन के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता तो वहाँ पर ही कर देते, मतलब मेल रहता तो हम लोग ही कर देते, यहाँ पर फीमेल रहती तो यहाँ पर हम लोग सी कर देते। अभी क्या है, साइट दृश्य सीन, और साइट या दृश्य या सीन क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, तो इसीलिए हम लोग ईट लेंगे, और ईट के अनुसार हम प्रेजेंट को मानते हुए ईज कर लेते हैं, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देते हैं। अब इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं, कैसे देखिए, करा ही। अब देखिए सेड को चेंज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट अ लवली साइट इट इज, मतलब क्या, एक प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है, या सरप्राइज हो रही है, ये नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग चेंज करें। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या सरप्राइज भी हम लोग कर सकते हैं, सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग कर लिए। आप देखिए हम लोग क्या बताए थे, व्हाट को सीधे हटा देंगे, सेंटेंस से सीधे हटा दिए। अब क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग लेते हैं, सब्जेक्ट क्या हम लोग मान के लाए हैं यहाँ पर ईट, तो लिखेंगे ईट, ईच को किस में चेंज करेंगे, वाज। और अगर हम लोग यहाँ पर वाज लेते, क्वेश्चन में ही वाज लेते तो सिंपल पास्ट हो जाता, और सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ता, यानी यहाँ पर हैड हो जाता। लेकिन अभी हम लोग क्या माने हुए, ईच, और ईच किस में चेंज होगा, वाज में, हो गया। अब यहाँ से उतार दीजिए। एक और बात, व्हाट जब हटाते हैं या हाउ हटाते हैं,
यहाँ पर क्या हो सकता था, व्हाट हो सकता था या तो हाउ भी हो सकता था। और जब ये दोनों को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटाते हैं तो इसके बदले एक शब्द लाते हैं, भेरी को, भेरी को, भेरी। लेकिन फिर वही बात, भेरी के पहले किसको लाना पड़ेगा, आ। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग कर लेते हैं, आ वेरी लवली साइट, लवली साइट, लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। मे यू डाई सून, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है मे यू डाई सून। मे से सेंटेंस शुरू हुआ है और लास्ट में क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है तो उससे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए इसको बनाते हैं। अच्छा, इसमें देखना पड़ता कि इसमें किसका बोध हो रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से जनरली विश का बोध होता है, प्रे का बोध होता है, कर्स का बोध होता है, तो यही सब का बोध होता है। तो उसमें देखना पड़ेगा इसमें से क्या बोध हो रहा है। जैसे देखिए, मे यू डाई सून, यानी ईश्वर करे कि तुम जल्दी मर जाओ, ये क्या हो रहा है, कर्स, अभिशाप का बोध हो रहा है, अभिशाप का। तो सेड को हम इसी में बदलेंगे। जैसे देखिए, सब्जेक्ट सी लिखेंगे, सेड टू को किस में बदल देंगे, कर्स में, और पास्ट में है इसलिए कष्ट कर देंगे, सी कष्ट, सी कष्ट हर विकेट, विकेट सर्वेंट। विकेट का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट, यानी सी कष्ट हर विकेट सर्वेंट, उन्होंने अपने दुष्ट नौकर को, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग इसमें भी दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट का प्रयोग कर दीजिए, दैट। उसके बाद आप क्या करेंगे, गौर से देखिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, यू सेकेंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है, विकेट सर्वेंट, सर्वेंट, यहाँ सर्वेंट, देखिए सर्वेंट से जेंडर का पता नहीं लगता है, यानी मेल सर्वेंट है कि फीमेल सर्वेंट है पता नहीं लग रहा है। तो जहाँ पर सेक्स क्लियर नहीं हो, जेंडर क्लियर नहीं हो, तो वहाँ पर हम लोग मेल मानकर चलते हैं और उसी के अनुसार हम लोग आगे का जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लेना होता है हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर सर्वेंट है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कैसा सर्वेंट है, ये मेल सर्वेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल सर्वेंट है तो ही कर देंगे, ही। अब मे को पहले था लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कैसा हम लोग लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या देना पड़ेगा, वर्ब। और वर्ब कौन होगा, मे। अब मे चेंज किस में होता है, तो माइट में, ही माइट, ही माइट। अब वर्ब है, ही माइट डाई सुन, सुन, आई जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको हटा देंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे, इस तरह से जाए। ही कस्ट हर सर्वेंट दैट ही माइट डाई सुन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मान के चलते कि फीमेल है तो यहाँ पर हमको किसको लेना पड़ता, सी का। लेकिन जब जेंडर क्लियर नहीं हो तो हम लोग मेल को ही प्रीफर करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए 82 का, ही सेड टू हिज फॉलोअर्स, डू हैव पैसेंस। अब यहाँ पर गौर कीजिए, डू हैव पैसेंस, आपको पहली नज़र में लग रहा होगा कि डू है, इसका मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, नहीं। क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता, क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क रहता मतलब इस तरह से रहता, लेकिन नहीं है ना, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तब बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेंटेंस है, डू भी है भी है, फिर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो हाँ, यदि डू से कोई सेंटेंस शुरू हो तो वो इम्फैटिक सेंटेंस होता है, इम्फैटिक सेंटेंस। जैसे इम्फैटिक सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे बोलेंगे मैं पढ़ता तो हूँ, क्या होगा इसका इम्फैटिक, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी, आई डू स्टडी। आप बोलेंगे स्टडी तो भर हो गया, तो ये डू क्या है, तो डू ही यहाँ पर इम्फैटिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो डज। जैसे वह खेलती तो है, वह खेलती तो है, तो क्या होगा, सी डज प्ले। तो यहाँ पर डू और यहाँ पर डज किस लिए आया है, तो इम्फैटिक बनाने के लिए आया है, इम्फैटिक।
तो यहाँ पर भी इम्फैटिक बनाने के लिए आया है डू। अब तो इसका इम्फैटिक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किसी सेंटेंस पर अगर जोर डालना है तो हम लोग डू का प्रयोग करते हैं या तो डज का प्रयोग करते हैं इम्फैटिक बनाने के लिए, और पास्ट टेंस रहता तो डिड का प्रयोग करते। जैसे हम बोलते वह पढ़ता तो था, जैसे होता है ना कभी कि वह एग्ज़ाम में फेल कर गया, तो हम लोग बोलते हैं वह पढ़ता तो था लेकिन फिर भी फेल कर गया। तो वहाँ पर कैसे बनाएंगे? ही डिड स्टडी, वह पढ़ता तो था। तो वहाँ पर डिड क्यों आया है? डिड इम्फैटिक बनाने के लिए आया है। तो यहाँ पर भी डू आया है इम्फैटिक बनाने के लिए। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो क्या करेंगे? डू को हटाएंगे और देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। क्या हो रहा है अब तो देखेंगे। यहाँ पर हैव है, डू हट जाएगा तो हैव है। हैव क्या होता है? वर्ब है, यानी वर्ब है, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग रूल जानते हैं कि इसमें जैसा रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है कि एडवाइस का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, उसी के अनुसार हम लोग सेट को चेंज करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग इसको चेंज कीजिए ही। अब यहाँ पर सेट टू को चेंज करना है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? डू है पैसेंस, मतलब कोई व्यक्ति है जो अपने फ्लावर्स को कह रहा है कि धैर्य रखिए। धैर्य रखिए मतलब क्या? वो एडवाइस दे रहा है अपने फ्लावर्स को, एडवाइस रखिए, एडवाइस दे रहा है कि आप पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। तो एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग आस्क में भी बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा जैसा सेंस है, जो सेंस बोल रहा है वही कीजिए। तो सेंस क्या हुआ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं? एडवाइस कर दीजिए, एडवाइज्ड। ही एडवाइज किसको? तो हिज फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स मतलब क्या होता है? अनुयायी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या करेंगे? टू, और इसको अब डू को हटा देंगे क्योंकि इसके बदले हम यहाँ पर क्या ले लिए हैं? एडवाइज ले लिए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? हटा देंगे टू। उसके बाद बाकी का हम लिखेंगे है पैसेंस, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे, बन गया। चलिए 83 का देखिए, तो ही सेड टू हर हाउ हैव यू डन दैट। देखिए तो हाउ से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा इंट्रोगेटिव है? तो डब्ल्यू से बनाइए। ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो सीधे आस्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट हर दे देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर कुछ नहीं देंगे क्योंकि WH का है, तो जो WH रहता है उसी को दे देंगे। सब्जेक्ट क्या है? सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सी दे देंगे। टेंस देखिए तो हैव है, IMV3 है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में सी हैड डन का तीसरा रूप तो डन ही होता है, डन ऑलरेडी तीसरा रूप में है, सी हैड डन और क्या? दैट दे देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे क्वेश्चन मार्क को हटा के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए 84 रश्मि सेड टू मी विल यू गो टू मार्केट टुडे। देखिए रश्मि सब्जेक्ट है तो हम लोग रश्मि कर देंगे, रश्मि सेड। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इसमें लोग किस में बदल देंगे? आस्क, आस्क्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या देंगे? इफ़। और क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट चाहिए यू, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा? आई। अब आई रहता तो शैल लेता, इसके बाद हम क्या देंगे? शुड, आई शुड। उसके बाद गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। टुडे को हम लोग किस में बदल देते हैं? दैट डे में, दैट डे, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहन विल से माय फादर विल गो देयर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो हम लोग बनाते सिर्फ सिंपल पास्ट का सेट का अभ्यस्त हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं या रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज में जो वर्ब होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? विल से है, विल से। तो रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, या दूसरी भाषा में हम कैसे बोलेंगे? यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो
रिपोर्टेड क्लाउज के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहाँ पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड क्लाउज में किसी भी प्रकार का टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर अगर पास्ट टेंस रहता है तो हम लोग इसको बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस रहेगा तो हम लोग रिपोर्टेड क्लाउज को नहीं बदलेंगे। तो आइए बनाते हैं। क्या होगा? मोहन, मोहन विल क्या है? फ्यूचर है ना, तो मोहन विल से हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले हम लोग क्या देंगे? दैट। क्यों दैट देंगे? इधर का सेंटेंस रिपोर्टेड क्लाउज का सेंटेंस देखिए तो क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। माय फादर सब्जेक्ट, फादर सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, भल भी है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब है यानी असर्टिव सेंटेंस है। तो हम लोग चेंज करते हैं। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मोहन। अब मोहन के लिए यानी मोहन कैसा हो जाएगा? ही जैसा। और ही का पजेसिव एडजेक्टिव, माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज, यानी हिज फादर, हिज फादर। अब देखिए विल है ना, हम बोले ना इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे विल, विल गो देयर। अगर यहाँ पर विल का वुड करेंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, लेकिन यहाँ पर क्या अभी फ्यूचर टेंस में, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मोहन सेड सीता रोट अ लेटर। मोहन सेड को किस में बदल देंगे? असर्टिव सेंटेंस ना, सीता रोट अ लेटर। असर्टिव सेंटेंस होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का हम लोग क्या करेंगे? सेड ही छोड़ देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले क्या लेंगे? दैट। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पर्सन में चेंज नहीं होगा। रोट क्या है? रोट, रोट MV2 है। राइट का दूसरा रूप रोट होता है, यानी V2 है। V2 मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सीता हैड, राइट का V3 रिटेन अ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है।